नमस्कार दोस्तों, हरियाणा वालों के लिए आज का मसला बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको पता है आप पर कितना कर्ज है? आपकी स्टेट पर कितना कर्ज है? क्या आपको पता है? ध्यान से सुनिएगा। पिछले कुछ सालों में सरकार ने कितना कर्ज लिया है सरकार चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए? आपको पता है बजट सेशन चल रहा है हरियाणा में। जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक हरियाणा की देनदारी पता कितनी है? 3,52,819 करोड़ रुपया संभावित है। 3,52,819 करोड़ रुपया। ध्यान से सुनिएगा। और ये हरियाणा स्टेट की कुल जीडीपी का 26.18% है। और एक और बड़ी बात, ये जो देनदारी है ना, इसको चुकाने में बजट का 30.26% हिस्सा जो है इस कर्ज के मूल और ब्याज की अदायगी पर खर्च होगा। ध्यान से सुनिएगा। यानी टोटल बजट का तीसरे हिस्से से थोड़ा सा कम, यानी 30.26% हिस्सा टोटल बजट का, वो जो कर्ज ले रखा है ना, उसके मूल और ब्याज को चुकाने में खर्च होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आंकड़ों की बाजीगरी क्या कहती है, क्या कुछ कहा जा रहा है और असलियत क्या कुछ है। सुनिए जरा। 2013-14 में आपको पता है कि 14 में बीजेपी की सरकार आ गई थी हरियाणा में। 2013-14 में टोटल कर्ज कितना था, देनदारी कितनी थी? ध्यान से सुनिएगा। 60,293 करोड़ रुपया 2013-14 में। और 2025-26 का ये जो अभी बजट हुआ, इसमें कितना मैंने आपको बताया? 3,52,819 करोड़ रुपया। अब पिछले 11 सालों में, ध्यान से सुनिएगा, पिछले 11 सालों में बीजेपी की सरकार ने कितना कर्ज लिया? तकरीबन 2,92,000 से ज्यादा यह कर्ज लिया है। 2,92,000 से ज्यादा का कर्ज लिया है। अब सुनिए ध्यान से। 2013-14 तक तो था 60,293 करोड़ रुपया, यानी जब से हरियाणा आजाद हुआ उससे लेकर 2013-14 तक, यानी 49 सालों में इतना टोटल कर्ज लिया गया, जितनी भी सरकारें रहीं उससे पहले उनकी ओर से। और इस दौरान आपको पता है हरियाणा बना भी पंजाब से अलग होने के बाद। हरियाणा में बहुत सी नई चीजें बनी, कई इंस्टीट्यूट बने, बहुत कुछ बना, यानी हरियाणा में विकास हुआ। हरियाणा लगने लगा कि एक स्टेट है। यानी 49 सालों में तो कितना कर्ज लिया? 60,293 करोड़ रुपया। और पिछले 11 सालों में कितना लिया? 2,92,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज। इसके मुताबिक, इस हिसाब से कितना बन गया? ध्यान से सुनिएगा। हर रोज तकरीबन कितना बन गया? हर रोज तकरीबन 72 करोड़ रुपए से ज्यादा, यानी हर रोज कर्ज ये बनता है जो लिया गया। हर रोज, रोजाना 72 करोड़ रुपया ये बनता है जो लिया गया। तो ये जो हरियाणा पर कर्ज है, देनदारी है, इसके बारे में खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब बता रहे हैं। हम आपको वीडियो दिखाते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को हमारे पर यकीन ना हो, तो आप मुख्यमंत्री साहब को सुनिए कि कितनी देनदारी संभावित है और बजट का कितना हिस्सा देनदारी पर हमें चुकाना होगा। सुनिए जरा, फिर बात करते हैं। 30.26% हिस्सा पुराने ऋण के मूलधन व ब्याज की अदायगी पर खर्च होगा। राज्य की कुल डेबिट ऋण देनदारी 3,52,819 करोड़ संभावित है।
जो कि राज्य की जीडीपी का 26.18% है। तो सुना आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब को, वो पूरा हिसाब किताब आपको बता रहे थे कि कितना संभावित जो कर्ज है वो हरियाणा पर, और उसको चुकाने में बजट का कितना हिस्सा जो है वो खर्च होगा। एक और बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा, वो ये कि ये जो कर्ज ले रखा है, इस कर्ज के मूल और ब्याज को चुकाने में हर साल तकरीबन 60,000 करोड़ रुपया, इससे थोड़ा ज्यादा ही वो भरना पड़ेगा। हर साल 60,000 करोड़ रुपया ये जो कर्जा हमने ले रखा है हरियाणा ने, उसके मूल और ब्याज को चुकाने में देना पड़ेगा। तो इसको लेकर हरियाणा में विपक्ष के कई नेता ये कह रहे हैं कि ये तो वो बात हो गई कि कर्ज लो और घी पियो। दोस्तों, क्या है कि कर्ज तो आखिरकार चुकाना ही पड़ेगा। ये जो कर्ज ले रखा है, ये आफ्टर ऑल आपके ऊपर ही बोझ है, हरियाणा की जनता के ऊपर ही बोझ है। ये आखिरकार तो चुकाना ही पड़ेगा। कब तक, आप मुझे बताइए, कब तक कोई जो है वो कर्ज लेकर काम चला सकता है? एक परिवार की अगर हम बात करें कि कब तक हम कर्ज लेकर अपना परिवार या आगे वो कामकाज हम चला सकते हैं? आखिरकार तो हमें कर्ज जो है वो लौटाना पड़ेगा, वो भरना पड़ेगा, उसका मूल भी, उसका ब्याज भी हमें देना पड़ेगा। और वो आफ्टर ऑल बोझ किस पर आएगा? आप पर, यानी हरियाणा की जनता पर। दोस्तों, हरियाणा वो स्टेट है जो देश की राजधानी को तकरीबन 3 तरफ से घेरे हुए है। आप जानते ही हैं, अगर हम फरीदाबाद से लेकर सोनीपत तक की बात करें तो दिल्ली को तकरीबन 3 तरफ से हरियाणा ने घेरा हुआ है, यानी हरियाणा की ज़मीन पड़ती है। ये हरियाणा की वो बेशकीमती ज़मीन है, वो इलाका है। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हरियाणा बहुत रिच है। एक तो हम दिल्ली को घेरे हुए हैं पूरा 3 तरफ से, और फिर आप देखिए कि दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक का ये पूरा हाईवे, और फिर दिल्ली से जयपुर वाला पूरा हाईवे। मतलब ये वो इलाका है, ये रिच इलाका है, बेशकीमती ज़मीन है। इतना बिजनेस यहाँ पर आ सकता है, हो सकता है, इतना रेवेन्यू सरकार को मिल सकता है कि हरियाणा को तो कर्ज लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हरियाणा आत्मनिर्भर हो सकता है और अपने लोगों को सुविधाएं भी दे सकता है। लेकिन हरियाणा को चलाने के लिए आप देख ही रहे हैं कि कितना कर्ज जो है वो सरकारें ले रही हैं, कितना कर्ज जो है वो लिया जा रहा है, और फिर उसको चुकाने में कितना पैसा हमारा जा रहा है। हमारे कुल बजट का कितना हिस्सा उस कर्ज के मूल और ब्याज को चुकाने में खर्च हो रहा है। इसलिए आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। खाली बड़ी बड़ी बातें सुनकर तालियां बजाने के अलावा आपको हकीकत के बारे में भी पता होना चाहिए। दूसरा, एक बात और रह गई। अब पिछले 11 सालों में कर्ज तो इतना ले लिया, 2,92,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का। लेकिन हरियाणा में कौन कौन से प्रोजेक्ट आए हैं ये आप मुझे बताइएगा। पिछले 10-11 सालों में कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट आए हैं, लगे हैं, ये आपको क्या लगता है? आप जरूर बताइएगा। एक तो इस पर, और दूसरा ये जो इतना कर्ज है और उसकी अदायगी पर जो पैसा खर्च हो रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आपको क्या लगता है? आप जरूर बताइएगा। और दूसरा, ये वीडियो हर बंदे तक पहुंचाएं, हरियाणा वासी तक, हर हरियाणा वासी तक पहुंचाएं, ताकि उसको पता चले कि हरियाणा पर कितना कर्ज है और उसको चुकाने में हमारा कितना पैसा जा रहा है। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे बड़े मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।